लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ। इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री, पथ निर्माण के मंत्री, आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं। अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो, जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग कहीं न कहीं बिहार के बच्चों का, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता से कब मुक्त होंगे। यही लोग हैं, इनके माता पिता के राजद शासनकाल में बीपीएससी के दो चेयरमैन जेल गए थे, रमाशीष यादव जी और जहां आरा जी घर में कॉपी लिखवाते थे। अनुभवी लोग हैं। कांग्रेस इस सरकार में सम्मिलित थी, कोई मुंह है कांग्रेस को बोलने का। अरे क्या क्या खेल हुआ है। कहते हैं कि मेरे शासनकाल में ये सिंघल साहब के समय में जो गड़बड़ी हुआ, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने मामला उठाया था। इनकार कर रहे थे लोग, बाद में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त किया। किसके शासनकाल में था। जनता को बरगलाइए नहीं, सत्य को स्वीकारिए और जांच में सहयोग करिए। और ये बिहार के और देश के बच्चों के भविष्य के साथ है।
नियुक्ति का घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का। ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है। पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा आपको। लेकिन प्रियंका गांधी वो कड़ी के बीजेपी के शासनकाल के तहत शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य के अंधकार में ढकेल रहे हैं। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि बिहार में शासन में वो बैठे थे, कॉपी घर में कौन लिखवाता था? दो दो चेयरमैन किस पार्टी से थे? कौन लोग थे? क्यों जेल गए थे? ये तो जवाब देना होगा कांग्रेस को भी ना, राजद को, दोनों को जवाब देना चाहिए। और आज भी जो विषय आया है इस पर ये लोग, कांग्रेस के लोग क्यों मुंह बंद कर लिए? बिहार के अंदर इन लोगों के साथ तार क्या है, गड़बड़ी करने वाले से संबंध क्या है, ये तो बताना चाहिए। तेजस्वी यादव वो ट्वीट कर सम्राट चौधरी का एक फोटो है, गिरफ्तार अभियुक्त है, अमृत आनंद के साथ फोटो दिखा रहे, करके इनका कनेक्शन क्या है? देखिए, फोटो तो अभी रास्ता चलते कोई भी सेल्फी ले लेता है, कोई भी कहीं खिंचा लेता है। आपके पास प्रमाण है तो जारी करिए, उपलब्ध कराइए, होगी जांच, जो भी दोषी होगा होगी कार्रवाई। लेकिन बात बरगलाने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए बहाना मत ढूंढिए। ये तेजस्वी यादव ने भी कहा कि संजीव मुखिया कौन है, संजीव मुखिया के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, जो नालंदा के, जो भी है, जहां का भी है, सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बार बार इस तरह से माहौल से नकारात्मक वातावरण बनता है। इसमें सबको सहयोग करनी चाहिए और इसको दबाने और छुपाने वाले लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे।